नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो निरंतर संचालित हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित होने से हमारी जो क्लासेस है वो बंद हो चुकी थी या स्थगित हो गई थी। लेकिन उन्हीं क्लासेस को संस्था ने ऑनलाइन क्लासेस के रूप में प्रारंभ किया है, जिसमें सभी फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के जो वीडियो बना करके यूट्यूब पर आपके लिए भेज रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो हमारे डीसी एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेम की जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की जो क्लास है जो स्थगित हो चुकी थी, उसे हम इसी ऑनलाइन क्लास के रूप में आगे प्रारंभ करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो काफ़ी टॉपिक्स मित्रों हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, उनकी टेस्ट भी हमारी चल रही थी। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो निम्न क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए एवं कंप्यूटर के महत्व को समझाइए, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए तथा कंप्यूटर के फीचर्स एवं लिमिटेशंस को लिखिए, कंप्यूटर के इतिहास व विभिन्न जनरेशन्स को समझाइए, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, विभिन्न प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर को समझाइए, इनपुट यूनिट क्या है, विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस जिसमें हमने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकर बॉल, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन, टच स्क्रीन, OMR, OBR, MICR और OCR को देखा था। अगला क्वेश्चन हमने देखा था आउटपुट यूनिट क्या है, विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस को समझाइए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर, इसमें हमने चर्चा की थी। फिर इन्हीं क्वेश्चंस में हमने मुख्य देखे थे प्रिंटर क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रिंटर हमने देखे थे, इसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को डिटेल में हमने देखा था। मॉनिटर क्या है, विभिन्न प्रकार के मॉनिटर्स पर हमने चर्चा की थी। फिर हमने VGA, EGA, CGA, XGA, SVGA पर भी चर्चाएँ की थी, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मित्रों, ये हम देख चुके थे, समझ चुके थे, टेस्ट भी हमारी हम लगभग चली रही थी। अगला क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें तो वो है मेमोरी क्या है, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की मेमोरी को समझाइए, या प्राइमरी मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की प्राइमरी मेमोरी को समझाइए। इसमें अगर बात करें तो मेमोरी पर पहले हम चर्चा करते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है। जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से मेमोरी यूनिट भी कार्य करती है। इनपुट मतलब बिना इनपुट के हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते हैं, बिना आउटपुट के कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना मेमोरी के हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। कार्य करना तो दूर की बात मित्रों, आप बिना मेमोरी के कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वे सभी मेमोरी में जाकर ही स्टोर होते हैं और मेमोरी में जाकर ही रन होते हैं। इसलिए यह कंप्यूटर की जो यूनिट होती है, यह सबसे मुख्य कंप्यूटर का भाग कहलाती है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर मुख्यतः दो प्रकार से होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की प्राइमरी मेमोरी को समझाइए, या हो सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए। तो पहले हम चर्चा करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कहलाती है, इसे कंप्यूटर की प्रारंभिक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वे सभी कार्य करने के लिए सबसे पहले जिस मेमोरी में जाकर के लोड होते हैं, वह कंप्यूटर की प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। यह कंप्यूटर की मुख्य या मेन मेमोरी भी कहलाती है, क्योंकि बिना इस मेमोरी के हम किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। इसे कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि ये डाटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करके नहीं रखती है। आप जब तक कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं
जब तक आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन है तब तक आप कार्य कर सकते हैं, आपका डाटा आपको दिखेगा, तब तक प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। और जहाँ कंप्यूटर बंद हुआ, कंप्यूटर की पावर ऑफ हुई या कंप्यूटर शट डाउन हुआ, तो कंप्यूटर में से पूरा का पूरा वह जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा था वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कंप्यूटर पर कार्य करें तो सबसे पहले अपने डाटा को या फाइल को स्टोर या सेव करके रखें। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम की बात करें तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम रैम देखते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी कहलाती है। सभी प्रकार के प्रोग्राम्स की प्रोसेसिंग या डाटा की प्रोसेसिंग जो होती है वो रैम में जा कर के होती है। कंप्यूटर की स्पीड जो रहती है, तेज़ गति से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है, वो रैम के कारण काम करता है, क्योंकि यह डाटा को रैंडमली एक्सेस करने का कार्य करती है। यह कंप्यूटर की रीड एंड राइट मेमोरी भी कहलाती है, क्योंकि इसमें डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है, जो डाटा को टेम्पररी रूप से या अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। अलग अलग साइज से कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाती है, जैसे हम बात करें 64 MB, 128 MB या 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB। आवश्यकता के अनुसार हम रैम को कंप्यूटर में उपयोग में ला सकते हैं। रैम की अगर बात करें दोस्तों तो रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो यह काफ़ी खर्चीली और महंगी रैम होती है, जो कि मुख्य उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं, बहुउद्देशीय जो कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर, इस प्रकार के जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वह एस रैम का प्रयोग करते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाई लोडेड सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का कार्य इसका होता है। डी रैम की अगर बात करें, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर के अंदर जनरल पर्पस मेमोरी कहलाती है। हमारे सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं, हमारे जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं, उसमें हम डी रैम का प्रयोग करते हैं। एस रैम की अपेक्षा डी रैम की जो स्पीड होती है वह कम होती है और एस रैम की स्पीड जो होती है वह ज़्यादा होती है। एस रैम की स्पीड ज़्यादा होने का कारण ये होता है कि ये कम रिफ्रेश होती है, और डी रैम जो होती है यह 1 सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश होती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम दो प्रकार के, एस रैम, डी रैम। अगर याद नहीं रहे दोस्तों तो याद रखना, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एस रैम और डी रैम कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी के अंदर अगला भाग होता है रोम का, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, जो डाटा को केवल रीड करने की सुविधा देती है। इसमें हम राइट करने का कार्य नहीं कर सकते हैं। यह कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, डाटा इसमें स्टोर रहता है। यह कंपनी से राइट होकर के आती है, डाटा इसमें स्टोर होकर के आता है। उस डाटा को हम रीड कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग या परिवर्तन करने का कार्य रोम में हम नहीं कर सकते हैं। अब आवश्यकता के अकॉर्डिंग रोम में परिवर्तन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार की रोम हमारे सामने रही, जिसमें एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम और एक होती है ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं पी रोम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या पी रोम जो दोस्तों होती है, यह कंपनी से खाली आती है, ब्लैंक आती है। इसमें प्रोग्राम की सहायता से हम डाटा राइट कर सकते हैं, हमारे अनुसार जो भी डाटा हमको राइट करना है वह एक बार हम डाटा इसके अंदर राइट कर सकते हैं पी रोम के अंदर, और उस डाटा को जितनी बार आपको रीड करना है उतनी बार आप रीड कर सकते हैं, जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हम बोलते हैं। एक बार डाटा राइट होने के बाद में आप केवल रीड कर सकते हैं, आप उसमें से डाटा को हटाने का कार्य या रिमूव करने का कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM जो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कंपनी से यह ब्लैंक आती है। हमारे अनुसार प्रोग्राम की सहायता से इसमें डाटा हम राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आप डाटा को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद यदि आपको लगे कि डाटा को वापस हटाना है तो उसमें आप इरेजेबल किरणों का प्रयोग करके उस डाटा को इरेज कर सकते हैं। इरेजेबल किरणें मतलब एक प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो काफ़ी तीखी एवं गर्म किरणें होती है, जिसकी सहायता से डाटा को इरेज किया जाता है, डाटा को हटाया जाता है। और डाटा को हटाने के बाद हम मेमोरी को खाली करके पुनः प्रोग्राम की सहायता से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें एक बार ही डाटा को इरेज किया जाता है, आप बार बार इसमें डाटा को इरेज करने का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो काफ़ी तीखी एवं गर्म किरणें होती है। अगर बार बार इसका हम प्रयोग करेंगे तो पर्टिकुलर डाटा तो नष्ट हो गया होगा, साथ में हमारी मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। PROM जैसे फॉर एग्जांपल बुक, जैसे एक नोटबुक जो होती है हम ब्लैंक बुक स्टोर से खरीद करके लाते हैं, उसमें पेन की सहायता से लिख सकते हैं एक बार, फिर केवल रीड कर सकते हैं। EPROM जैसे एक ब्लैंक नोटबुक लाए, पेंसिल की सहायता से लिखा और इरेजर की सहायता से आपने साफ कर लिया, लेकिन बार बार अगर इरेजर का प्रयोग करेंगे तो उसके पन्ने जो है वो फट जाएंगे, वो हमारा जो रजिस्टर है, जो हमारी नोटबुक है वो खराब हो जाएगी। ठीक वैसे EPROM। फिर नेक्स्ट होती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह जो रोम होती है इसमें कंपनी से ब्लैंक आती है, प्रोग्राम की सहायता से हम डाटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यदि डाटा को हटाना है तो हम इरेजेबल किरणों का प्रयोग करके उसे वापस हटा भी सकते हैं, और यह कार्य हम कितनी ही बार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इरेजेबल किरणों के साथ में इलेक्ट्रिकली का भी प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रिकली टेक्नोलॉजी, जिसके साथ इरेजेबल किरणों का प्रयोग होता है, जिससे डाटा तो नष्ट होगा लेकिन मेमोरी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हम कितनी बार इसमें डाटा को राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो ये जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी 3 प्रकार की होती है, PROM, EPROM और EEPROM। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह से दोस्तों अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की, रैम और रोम। रैम अगर बात करें तो 2 प्रकार की, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM एंड DRAM। और रोम की अगर बात करें रीड ओनली मेमोरी तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की और कौन कौन सी होती है, रैम और रोम क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ये जो वीडियो हमारा था मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अच्छी तरह से इसको देखिए, समझिए, नोट्स आपके पास है, बुक आपके पास है, उसमें से आप रीड कीजिए, इस वीडियो को देख करके, पढ़ कर, समझ करके उसे पढ़िए, और यह जो वीडियो है इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वह सेकेंडरी मेमोरी का रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।